नमस्कार दोस्तों। ये जो मेरा ग्रो बैग है ये 24x24 है। मतलब 24 इंच गहराई है इसकी और 24 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह के जो बड़े ग्रो बैग होते हैं वो सब्जियों के लिए परफेक्ट होते हैं, क्योंकि उसकी जड़ों को फैलने के लिए पूरी इसमें जगह मिल जाती है। और इसको एक चीज़ और है कि इसमें एक साथ आप 5 से 6 पौधे भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो 24 बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं पहले फ़ोल्ड कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको इसमें जो भी मटेरियल है वो भरूँगी। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया, लेकिन फिर भी इतने बड़े ग्रो बैग को हमारे लिए भरना एक बड़ा चैलेंज होता है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह पे रखना। तो इसको भरने के लिए आपके पास अगर छोटी मोटी लकड़ी गली हुई सूखी पड़ी है तो वो आप नीचे डाल दीजिए। और साथ ही मैंने ये कुछ पत्ते सुखा रखे हैं, टहनी उस समय तो पतली पतली टहनी, ये सब गल जाएंगे नीचे इसमें। तो जो इसके लिए आप किचन वेस्ट भी इसमें डाल सकते हो, सूखे गत्ते कागज़ सब वेस्ट जो चीज़ें आपकी इस तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं वो डाल सकते हो। तो पत्ते अगर आपके पास हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये पत्ते मैं पूरे साल इकट्ठा करती रहती हूँ, और जब भी ग्रो बैग या गमला जो भी मैं भरती हूँ उसमें मैं नीचे ज़रूर पत्ते डालती हूँ। तो इसका एक तो ये फ़ायदा है, आप देख सकते हैं, एक तो ग्रो बैग मेरा हल्का रहेगा, नीचे से पोरस रहेगा। तो ये कुछ गत्ते हैं जो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह ये वेस्ट होते हैं गत्ते। जैसे आपके पास अगर ज़्यादा हैं तो जैसे रिसाइकल हो जाते हैं, अगर रिसाइकल आप नहीं होते हैं तो उन गत्तों को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये गल जाते हैं, साथ ही एक्स्ट्रा नमी को भी ये सोख लेते हैं और खाद बन जाता है। तो इस तरह से जब हम पत्ते नीचे डालते हैं, और किचन वेस्ट भी आप साथ में डाल सकते हैं, छिलके वगैरह, तो ये हमारे लिए कंपोस्ट भी बन जाता है, और साथ ही हमारा ग्रो बैग भी इससे आसानी से भर जाता है। क्योंकि इतने बड़े ग्रो बैग में अगर हम मिट्टी भरते हैं तो एक तो बहुत सारी मिट्टी लगेगी, दूसरा हमारा ग्रो बैग भारी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें चारों तरफ से इस तरह से अगर आपके पास गत्ते हैं तो अगर आप इस साइडों में इस तरह से गत्ते खड़े कर देते हैं तो आपके ग्रो बैग का बैलेंस अच्छा हो जाएगा, सही बन जाएगा। तो इसमें मैं खूब सारे पत्ते भर दूँगी, लगभग इसको आधे से ज़्यादा आपको पत्तों से ही भर देना है, और उसके बाद इसमें हमें मिट्टी डालनी है। तो इससे मेरा जो ग्रो बैग भरने की एक जो हमारे सामने समस्या रहती है कि इतना बड़ा ग्रो बैग कैसे भरें, वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। जैसे आजकल सर्दियों के दिन हैं तो बहुत पत्ते चढ़ रहे हैं, तो इस समय ज़्यादातर जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो पत्ते इकट्ठे कर लेते हैं, लीफ कंपोस्ट भी बनाते हैं, और इस तरह से ग्रो बैग को भरने में भी वो काम आते हैं। तो ये काफ़ी सारा भर गया है, आधे से ज़्यादा ऊपर आ गया है। तो अब इसमें मैं मिट्टी भर देती हूँ। जो भी मैंने मिट्टी इकट्ठी कर रखी है वो इसमें डाल दूँ। तो ये जो मिट्टी है इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है, रेत भी मिला हुआ है, भुरभुरी एकदम मिट्टी है। तो इनसे ये नीचे पत्ते जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो हमारा ग्रो बैग है वो आधा भर जाएगा इसमें। तो 12 इंच की ऊंचाई इसकी, कम से कम 12 से 16 इंच की ऊंचाई हम रख सकते हैं अगर हम इसमें बैंगन या टमाटर जैसे पौधे बोने हैं। तो इसमें मुझे बैंगन टमाटर जैसे पौधे बोने हैं, तो उसके लिए मैं ये ग्रो बैग भर के तैयार कर रही हूँ। इस तरह के जो ब्राउन पेपर के लिफाफे होते हैं उनको भी आप इसमें डाल दीजिए। ये छोटे छोटे जो कागज़ वगैरह पैकिंग में आते हैं ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। इधर उधर फेंकने की बजाय अगर आप इसमें डाल देंगे तो ये हमारा क्या है, ग्रो बैग भी भर जाएगा और हमारे पास कंपोस्ट भी आ जाएगा, वो भी फ्री में बिल्कुल। तो पत्तों का साथ ही जो हमारे डिस्कार्डेड पौधे होते हैं जो ख़त्म हो गए हैं उनको भी आप इसमें डाल सकते हैं। पत्तों का ये बहुत अच्छा इस्तेमाल है, और इससे आपका जो यह गमला या बड़ा गमला या आपका जो बड़ा ग्रो बैग है वो आसानी से भर जाएगा। इसको भरते हुए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके जो किनारे हैं थोड़े से उनको आप अच्छे से सेट कर दें, दबा दें। क्योंकि ग्रो बैग में जब मिट्टी सेट होती है पानी गिरते गिरते, तो जो किनारे हैं वहाँ से वो मिट्टी नीचे चली जाती है और वहाँ पर ढलान बन जाता है। तो उसके लिए आप चारों तरफ इस तरह से इसको फैलाएं अच्छे से मिट्टी को, और किनारों में अच्छे से इस तरह से हाथ डाल के उसको दबा दें चारों तरफ से ये। और उसके बाद फिर से इस पर मिट्टी भर दें। तो काफ़ी मिट्टी अभी भी लगेगी, लेकिन फिर भी जितनी मिट्टी अगर हम इसमें नीचे पत्ते या लकड़ी वगैरह नहीं डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें अभी मैं और मिट्टी मेरे पास है वो डाल देती हूँ, और उसके बाद इसमें मैं पौधे लगा दूँगी। तो इतने बड़े ग्रो बैग में 5 से 6 पौधे आप आराम से लगा सकते हैं,
और आपको सब्जियों के पौधों को इसमें जिनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है वो आपको इसमें उनकी जड़ों को ज़्यादा फैलने की जगह मिल जाएगी, जो कि गमले में उसकी रूट बाउंड हो जाती है, वो समस्या इसमें नहीं आती है। और ज़्यादा ग्रोथ होती है, अच्छे से ग्रोथ होती है उनकी, और ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से उनमें फल भी अच्छे और ज़्यादा आते हैं। तो ये मिट्टी मैंने इसमें चारों तरफ सेट कर दी देखिए, और काफ़ी अच्छी इसमें मिट्टी भर गई है। अभी और भी डाल दूँगी मैं इसमें मिट्टी। इसमें भी मैंने ये जो बोरा है इसमें मिट्टी रख रखी है बैग में। नीचे इनमें सब में पत्ते मिलेंगे, ऊपर मिट्टी नीचे पत्ते, हर जगह मैंने पत्ते इसमें ये इकट्ठे कर रखे हैं। ऊपर से मिट्टी डाल दी थी जिससे कि थोड़े सील के गल से जाएं। तो ये पत्ते जो होते हैं ये हमें हमारा बाद में वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट जिसे हम बोलते हैं वो इससे तैयार हो जाता है। साथ साथ इसमें मैंने कचरा भी दबा रखा था जो कि खाद में अब बदल चुका है। तो ये मेरा ग्रो बैग भर के अब हो गया है पूरा तैयार। इसके बाद में इसमें कुछ गोबर की खाद और कुछ अच्छी और चीज़ें मिलाऊंगी। देखिए इसमें ये बिल्कुल जो चीज़ें इसमें डाल देते हैं बाद में वो काली हो जाते हैं बिल्कुल। ये पूरा ग्रो बैग अब मेरा लग के ये बन के तैयार हो गया है। अब इसमें कुछ गोबर की खाद और एप्सम सॉल्ट भी मैं मिला दूँगी, जिससे कि जो पौधे हम इसमें लगाते हैं उससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। ये जो मोटा मोटा थोड़ा सा उसको आप तो हम चूरा कर दें। ये पौधे मैंने इसके लिए पौध बना रखी है, ये बैंगन और मिर्च की पौध है जो कि इसमें मैं लगा दूँगी। थोड़ी जगह कर करके इसको मैं लगा दूँगी इसमें। ये देखिए जितने भी इसमें जो भी हम दबाते हैं वो कुछ टाइम के बाद खाद बन जाता है और मिट्टी में ही मिक्स हो जाता है। इससे तो हमारी मिट्टी की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ जाती है। तो लगाने से पहले ये इसमें मैंने जो उपले हम भिगोते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए वो मैंने चूरा करके इस मटके में दबा रखे थे, तो वो मैं निकाल के इसमें डाल देती हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन खाद बनेगा, जिसका एकदम ओरिजिनल गोबर की खाद ये बन गई है। इसमें इसको चूरा कर देती हूँ और इसके साथ ही अब मैं इसमें एक दो चीज़ और जो न्यूट्रिशियस चीज़ें वो मिला दूँगी। ये एप्सम सॉल्ट है, इससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये मैग्नीशियम इसमें होता है जो कि पौधों की बढ़त के लिए हरे भरे रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कुछ गोबर की खाद मिलाई है और इसको सबको मैं इस मिट्टी में अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। ये ऊपर की जो मिट्टी इसमें मैं मिला दिया है मिट्टी में, हालांकि पहले से ही इसमें वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद भी है, इसलिए मैंने नीचे ज़्यादा नहीं मिलाया है क्योंकि उनमें कचरा दबा रखा था। ये हो गया है बिल्कुल तैयार आप ग्रो बैग लग के बन के। और अब इसमें मैं लगा दूँगी ये पौधे। ये एक बैंगन का पौधा, यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसमें मैं 5 से 6 पौधे लगा देती हूँ। ये बहुत आसानी से आप इस तरह से सब्जियां ले सकते हैं और बहुत सारे गमले लगाने की बजाय आप एक ही बैग इस तरह के बड़े ग्रो बैग में नीचे पत्ते और कचरा घास फूस इस तरह से भर दीजिए और मिट्टी डाल दीजिए और ऊपर से पौधे लगा दीजिए। अगर आपके पास थोड़ी सी भी खुली धूप वाली जगह है तो आप बड़ा ग्रो बैग ले सकते हैं और छत पे इस तरह से लगा सकते हैं। मेरे यहाँ छत है, इसी में मैं 3 से 4 टमाटर, इसमें 2-3 टमाटर भी लगा दूँगी। ये रहा है, ये एक साथ 2 पौधे हैं, छोटा छोटा है दूसरा, तो फिलहाल एक जगह ही लगा दिया है। तो 3 मैंने इसमें लगा दिए हैं बैंगन और एक ये 2 टमाटर हो गए। इसमें साथ ही ये मैंने सरसों बिखेर दी है थोड़ी सी, क्योंकि इनको पौधों को होने में टाइम लगेगा। तब तक ये जो सरसों हैं इसको थोड़ी सी मिला देती हूँ, ये मिक्स हो जाएगी और मुझे अपने साग के लिए ऑर्गेनिक सब्ज़ी सरसों इस तरह से मिल जाएगी। तो दूसरे गमलों में भी मैंने ऐसे डाल रखी है। तो इनके साथ साथ आप पालक, सरसों, मेथी जैसे पत्ते वाली छोटी छोटी सब्जियाँ ले सकते हैं और साथ ही उनसे जो है इनको फ़ायदा होता है कई सब्जियाँ जब हम एक साथ बोते हैं तो।